हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। मैं स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल डिजिटल उड़ान में। ये डिजिटल सफलताओं की उड़ान है। इस चैनल के जरिए हम हेल्प करते हैं स्मॉल मीडियम बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर को, हाउसवाइफ को, मेकर्स को, बिगनर्स को, ताकि वो डिजिटली ग्रो कर सके डिजिटल मार्केटिंग की ताकत से या डिजिटल प्लेटफॉर्म की ताकत से। हम निकल पड़े हैं एक मिशन पे। हमारे गुरु संदीप बंसाली सर का मिशन है कि कम से कम हम 10 लाख लोगों को ट्रेन करें डिजिटल मार्केटिंग, सही नॉलेज, राइट स्ट्रेटजी, ताकि वो अपने जीवन में एमएसआई ला सके। एमएसआई का मतलब हो गया मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। आज के इस दौर में जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसमैन है उनके पास फंड की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, पहला। दूसरा, उनके पास सेल जो है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में अगर डीलरशिप आप लेते हैं या सर्विस देते हैं, तो आपके पास डिजिटली अगर आप ग्रो नहीं कीजिएगा तो आपके पास एक लिमिटेड एरिया है जिसमें आप अपना प्रोडक्ट और सर्विस सेल करते हैं, जिससे हमारे पास एक लिमिटेशन आ जाता है कि हमारा जो सेल है वो इतना ही तक हो सकता है। कुछ साल तक आप ग्रो कीजिएगा, फिर आपके पास आप देखिएगा सेचुरेशन आ गया, उससे ज्यादा मेरा सेल इंक्रीज ही नहीं कर रहा। तो सेल इंक्रीज करने के लिए सबसे ज्यादा आपको ऑनलाइन ग्रो करना पड़ेगा। अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन लेके जाना पड़ेगा। ये है डिजिटल मार्केटिंग की ताकत से आप अपना सेल, अपना बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सकते हैं और अपने जीवन में राइट स्ट्रेटेजी और राइट टेक्निक सीख के आप एमएसआई भी ला सकते हैं। तो चलिए हम और आप सीखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, अब इसका डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एक प्रोसेस है जो कस्टमर के नीड को, जैसे यहाँ पे हमने एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा है, प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड एंड प्रमोटिंग प्रोडक्ट और सर्विस टू सेटिस्फाई दोस नीड। मतलब ये एक प्रोसेस है जिससे हम कस्टमर के नीड को समझते हैं, अपने प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करते हैं, ताकि वो हम अपने कस्टमर का जो भी नीड है उसको सेटिस्फाई कर सकें। अब छोटा सा बेसिक एग्जांपल, ये तो मान लीजिए एक बहुत भारी भरकम डेफिनेशन हो गया, पर हम समझते हैं कि एक छोटा से छोटा व्यापारी, मतलब एक गुपचुप बेचने वाला, फुच्चा बेचने वाला भी व्यापारी, या एक बड़े शोरूम डीलर, कार डीलर हो, ये सब इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। अब कैसे? तो दुकान में जो शॉप हम लेते हैं, जो हमारे पास जो जो हमारे पास जो प्रोसेस है इस सब चीज को करने का, प्रोसेस ऑफ कस्टमर, मान लीजिए हमारा हर गुपचुप वाला भी यही सोचता है कि कस्टमर का नीड क्या है और उसको हम कैसे सेटिस्फाई करें। ये कोई बहुत बड़ा मार्केटिंग का ऐसा नहीं कि आप यूज टू नहीं है या आप इसको नहीं जानते हैं। ये कोई बहुत बड़ा टेक्निक नहीं है कि इसको हम नहीं समझ सकते। इसे हम नहीं समझ सकते, इसे हम आसानी से समझते हैं, हर लोग समझते हैं। तो इसीलिए इस मार्केटिंग को हम ये जानते हैं कि बस कस्टमर के नीड को समझना है और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट और सर्विस को हम लोग को सेल करना है, ताकि जो कस्टमर है उनका हम लोग नीड को सेटिस्फाई कर सकें। अब इसमें टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है। सबसे पहला डिजिटल मार्केटिंग है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जो आप ऑफलाइन बिजनेस जो भी चल रहे हैं, जो भी ऑफलाइन बिजनेस है जिसका हम लोग ऑफलाइन तरीके से करते हैं, उसी को हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग हो गया जिसका भी हम लोग मार्केटिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हैं, डिजिटल टूल्स के थ्रू करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, कंप्यूटर लैपटॉप हो गया, या टूल्स हो गया हमारा सोशल मीडिया हो गया, गूगल हो गया, इसके थ्रू अगर हम करते हैं तो उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग आप यूज टू होंगे, ट्रेडिशनल मार्केटिंग हमें किसे कहते हैं, तो उसका कुछ एग्जाम्पल है। मार्केटिंग टूल्स थ्रू ऑफलाइन मोड, जो ऑफलाइन मोड से हम लोग मार्केटिंग करते हैं उसी को हम लोग डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? वन वे कम्युनिकेशन। सपोज कीजिए आपने पेपर में पैम्पलेट डाल दिया और उसका आप
फीडबैक नहीं ले सकते कि आप कितने कस्टमर तक रीच गई, क्या एक्चुअल कस्टमर को हमने ये पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। तो इसमें वन वे कम्युनिकेशन है, आपने टीवी में ऐड दे दिया, आपने रेडियो में ऐड दे दिया, इससे हमें पता नहीं चल पाता कि हम एक्चुअल कस्टमर तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं कर रहे, या हमने पहुंचा या हम पहुंचे तो क्या उसका एक्चुअल हमारा कम्युनिकेशन हो पाया कि नहीं हो पाया। लेस टारगेटिंग, इसमें हम लोग इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम लोग जो हम टारगेट करते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होता है कि मान लीजिए हमने 1000 2000 3000 ब्रोशर छपवाया, या हमने मतलब हमारी टारगेटिंग जो है वो लिमिटेड होती है, एक्सपेंसिव। और ये ऐड भी जो है ये बहुत एक्सपेंसिव है। आप डिजिटल मार्केटिंग में देखिएगा कि आप ऐड जो है वो 100 रुपया से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 200 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। ये ताकत है डिजिटल मार्केटिंग की। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत एक्सपेंसिव है। सपोज कीजिए कि आउटडोर मीडिया का एड कैंपेनिंग करना चाहते हैं, जो होर्डिंग्स वगैरह हैं, तो काफी बहुत ही महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं। अगर आप टीवी पे अपना ऐड करना चाहते हैं तो आप छोटा सा एक क्लिकर फ्लिकर जो आता है, जो बार स्क्रॉल होते रहता है, उसमें अपना नाम देने के लिए आपको 10,000 20,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और हार्ड टू ट्रैक। तो इसका और जो है कि हार्ड टू ट्रैक मतलब ये वन वे कम्युनिकेशन होने के कारण क्या एक्चुअल में इसका रीच आया, क्या इसको हम लोग ट्रैक नहीं कर पाते। वर्क ओनली फॉर लोकल अवेयरनेस, जो बोर्डिंग या हम लोग पैम्पलेट या ब्रोशर जो भी हम लोग सर्कुलेट करते हैं, ये सिर्फ लोकल मार्केट के लिए ही है। मतलब आप अपने एरिया में ही सर्कुलेट करते हैं ताकि आपका कस्टमर उसी एरिया से आए। आप इसको दूसरे स्टेट या दूसरे वो कंट्री में आप इसको नहीं कर पाते। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल है टीवी, रेडियो एड्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पोस्टर, ईटीसी, पैम्पलेट, डीटीसी। अब आइए डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग किसके कहते हैं? मार्केटिंग जो इंटरनेट के यूज से हम लोग करते हैं उसी को हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। और इसका एग्जाम्पल है सोशल मीडिया, गूगल एड्स, ईमेल एंड व्हाट्सएप मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक किसको कहते हैं। इसमें टू वे कम्युनिकेशन। डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग कोई भी ऐड या कोई भी कैंपेनिंग करते हैं तो इसमें टू वे मार्केटिंग, टू वे कम्युनिकेशन है। आप अपना फीडबैक, आप उसका रेटिंग ले सकते हैं, आप उससे अपना कमेंट ले सकते हैं। कोई भी ऐड, मान लीजिए अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे आप कोई भी चीज़ परचेस करते हैं, जो भी चीज़ आप परचेस करते हैं तो आपका एक कमेंट सेक्शन है, आपके पास एक रिव्यू सेक्शन है। आप उससे रिव्यू ले सकते हैं, कमेंट ले सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल में हमारे प्रोडक्ट में क्या ग्रो कर सकते हैं, क्या चेंजेस ला सकते हैं। और हाई टारगेटिंग, इस डिजिटल मार्केटिंग के में हम लोग हाई टारगेट कर सकते हैं। आप फेसबुक ऐड वगैरह अगर कंपेनिंग कीजिएगा तो उसमें आप देखिएगा, आप एज सपोज कीजिए आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जिसमें आपका एज लिमिट है, आप 30 से 35 एज वाले को ही दिखाना चाहते हैं, तो आप उस हिसाब से आप अपना कैंपेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उनके इंटरेस्ट, सपोज कीजिए जो पेट लवर हैं, जो पेट लवर होते हैं, उनके लिए अगर कोई कंपेनिंग या पेडिग्री या कोई फूड या आप एपरल्स लेके आते हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है या योगा प्रोडक्ट या हेल्थ कॉन्शियस प्रोडक्ट है, तो आप उनके इंटरेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। सपोज कीजिए कोई प्रोडक्ट है जो सिर्फ पर्टिकुलर लोकेशन में बिकता है, उस प्रोडक्ट को आप पर्टिकुलर लोकेशन में भी बेच सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है। आप अपना ऐड, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं पर डे। इजी टू ट्रैक, हम लोग गूगल गूगल और बहुत सारे टूल्स एंड आज एआई टेक्निक के द्वारा हम अपना ट्रैक कर सकते हैं कि हमारे सेल का प्रोग्रेस क्या है और उसमें हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं। और सबसे मजेदार बात जो है, इसको हम लोग ग्लोबली ट्रैक कर सकते हैं, या ग्लोबली अपने ऐड को दिखा सकते हैं, या अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को हम लोग ग्लोबल भी जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिल्ड ऑनलाइन प्रेजेंस। सिंपल ग्रोथ फार्मूला है। देखिए आज के डेट में हम कोई भी बिजनेस करते हैं, ऑफलाइन मोड हो या ऑनलाइन मोड, उसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है कि हमारे पास विजिबिलिटी प्रेजेंस होना चाहिए, हम अपना प्रेजेंस कैसे दिखाएं। तीसरा है हमारे पास ट्रैफिक आना चाहिए, और तीस और सॉरी दूसरा है ट्रैफिक, और तीसरा है कि उस ट्रैफिक को हम लोग कन्वर्ट कैसे करें। अब छोट आप ऑफलाइन मोड में चले जाइए। बिजनेस के भी ये 3 ही स्ट्रेटेजी हैं। कोई भी बिजनेस करने के लिए सबसे पहला आपका प्रेजेंस होना चाहिए, दूसरा आपके पास ट्रैफिक होना चाहिए, और तीसरा
उस ट्रैफिक को आप कन्वर्ट कैसे करते हैं अपने सेल्स में या लीड में। सपोज कीजिए आप कोई एक शॉप, अपने प्रेजेंस बनाने के लिए सबसे पहला आपको ऑफलाइन मोड में एक शॉप बनाना पड़ेगा। आप रेंटेड ले सकते हैं या आप परचेस करके बना सकते हैं। ये हमारा प्रेजेंस हो गया या विजिबिलिटी हो गई हमारी। दूसरा है कि हम अपने दुकान को या अपने सर्विस को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि लोग उसको देख के आए। तो ये हमारा जो तरीका है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे पास आए। उससे हम लोग, जैसे आप किसी भी मॉल में आप देखिएगा, मतलब जो भी हम लोग अरेंजमेंट किया हुआ रहता है वो इतने अच्छे से किया जाता है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा फुटफॉल, उसके फुटफॉल को मेजर करते हैं। बहुत सारे ऐसे टेक्निक हैं जिससे हम लोग फुटफॉल को मेजर कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि हमारे पास ट्रैफिक कितनी आ रही है। और तीसरा चीज है, उस ट्रैफिक को हमारे पास जो अरेंजमेंट है या हमारा जो प्रोडक्ट एंड सर्विस है या हमारे जो इम्प्लॉय है उसको कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं अपने ट्रैफिक को लीड में। अब लीड को बोल सकते हैं कि कन्वर्ट कर लिया सेल्स में। ये हमारा एक प्रोसेस है बिजनेस करने का, ऑफलाइन मोड हो ऑनलाइन मोड। तो आइए हम सिंपल ग्रोथ फार्मूला चलते हैं जिससे हम लोग ऑनलाइन प्रेजेंस बना सकते हैं। सबसे पहला विजिबिलिटी चाहिए। पीपुल पीपल कैन सी योर बिजनेस। पीपल कैसे हमारे बिजनेस को सी करेंगे या तब देखेंगे। तो सबसे पहला तरीका है कि आप ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने के लिए आपके पास एक अपनी दुकान होनी चाहिए ऑनलाइन, जिसे हम बोलते हैं वेबसाइट। आपको लोग कैसे जानेंगे? क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग में आप अगर ऑफलाइन मोड में बिजनेस करते हैं तो आपका एक लिमिटेड वर्किंग आवर होता है। आप 9 से 9 खोल सकते हैं, 9 से 10 खोल सकते हैं, 8 से 10 खोल सकते हैं। ये एक लिमिटेड आवर, उससे ज्यादा हम बिजनेस को ऑफलाइन मोड में नहीं कंटिन्यू कर सकते। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग की ताकत से आप जो होस्टिंजर पे अपना जो भी प्लान लेते हैं या अपने डोमेन लेते हैं, ये 24/7 सर्विस प्रोवाइड करता है। आप कभी भी कोई भी आपके साइट पे जा सकता है, ग्लोबली कोई भी लोग आपके साइट पे जा सकते हैं और आपका परचेस, आपका प्रोडक्ट या सर्विस को परचेस कर सकते हैं। ये ताकत है किसकी? डिजिटल मार्केटिंग। अब आइए ट्रैफिक में। जो पीपल हमारे वेबसाइट को विजिट करते हैं या हमारे सोशल पेज को विजिट करते हैं, जैसे फेसबुक पेज वगैरह हो गया, उसको विजिट करते हैं, ये हमारा ट्रैफिक होगा। इसको भी आप आसान तरीके से आप ट्रैक कर सकते हैं। गूगल या फेसबुक पिक्सल वगैरह जो है, जिससे हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि कितने लोग हमारे साइट पे आए और क्या क्या उन्होंने देखा और क्या कर रहे हैं वो हमारे वेबसाइट पे, किस प्रोडक्ट पे पर्टिकुलर ज्यादा क्लिक आ रहे हैं, क्या एनालिटिक है, वो आप उसको आराम से इसी तरीके से आप ट्रैक कर सकते हैं। तीसरा है लीड। जो भी हम लोग बहुत सारे ऐसे फॉर्म लगा सकते हैं जिससे हम लोग लीड कलेक्ट कर सकते हैं। तो बाद में हम अपने लीड को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? सेल्स में। और बार बार हम उसको नर्चर करेंगे या मैसेज करेंगे या व्हाट्सएप थ्रू या ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हम लोग रीच करेंगे ताकि हमारे पीपल जो है, जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, उनका रिटेंशन बढ़े, वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आएंगे, अभी हमारा एक ब्रांड बनेगा और उस चीज को वो परचेस करेंगे हमारे प्रोडक्ट और सर्विस को। फिर है उसके बाद स्केलिंग। ये सारा चीज होने के बाद विजिबिलिटी आ गई, हमारे पास ट्रैफिक आ गए, हमारा लीड जो है वो सेल में कन्वर्ट हो चुका है। हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को ऑफर्स एंड प्रमोशन दे के फिर से अपने कस्टमर को रिटेन कर रहे हैं। इस चीज को अब हमारे पास एक समय आएगा कि हम उसको चाहेंगे, हम लोग उसको चाहेंगे कि उसको स्केल करें। अपने बिजनेस को आप स्केल कर सकते हैं, आप उसको ऑटोमेशन मोड पे ले जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक है जिससे हम लोग आराम से अपने बिजनेस को ऑटोमेशन मोड पे लेके जा सकते हैं। अब आइए, हमारा कोर चैनल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है क्या? इसमें चार है। एसीओ है, एसएमएम है, डायरेक्ट मार्केटिंग है, पेड एड्स है। एसीओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल पे आप जाते हैं, आजकल सबसे बड़ा सर्च इंजन जो है वो गूगल। उसको हम लोग ऑप्टिमाइज, मतलब अपने हिसाब से कैसे उसको बनाएं, उसी को हम लोग बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब हो गया कि अगर गूगल पे कोई भी जाता है, हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विस को अगर वो सर्च करता है, तो सबसे पहला नाम मेरा है या सबसे पहला जो विजिबल जो वेबसाइट खुले वो मेरा खुले, उसी को हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। इसके कुछ प्रोसेस हैं जो बाद में हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग। आज के इस एआई के दौर में
सोशल मीडिया मार्केटिंग एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। आप कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विस आप सेल कर सकते हैं फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है जिसके द्वारा हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को सेल कर सकते हैं। उसको अपने हिसाब से कैसे कस्टमाइज करेंगे, अपने प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करेंगे, ये हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये हम लोग देखेंगे आगे कैसे हम लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तीसरा है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग जो प्रोसेस है जिसमें हम लोग ईमेल और व्हाट्सएप के थ्रू कस्टमर को बार बार नर्चर करते हैं, बार बार उनको मैसेज करते हैं अपने प्रमोशन को। सपोज कीजिए कोई भी कस्टमर हमारा लीड में कन्वर्ट हुआ पर वो सेल में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो सेल में कन्वर्ट नहीं हुआ तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम उससे बार बार एक प्रमोशनल मैसेज भेज सकते हैं, उसको कोई नई ऑफरिंग कर सकते हैं, ताकि हमारा कस्टमर जो है अगर उसको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो, आज फिलहाल सपोज कीजिए आज उसको एक वॉच की जरूरत नहीं, लेकिन वो हमारे साइट पे विजिट किया था, हमारे एक लीड के रूप में हमारे फॉर्म भी भरे थे, लेकिन हमारा वो सेल में कन्वर्ट नहीं हो पाया था। आप उसको प्रमोशनल मैसेज भेज सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं जिससे हम लोग उसको आगे जाके अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। और लास्ट है हमारा पेड एड्स और मेटा एड्स। पेड एड्स में मेटा एड्स है और गूगल एड्स है। मतलब मेटा एड्स मतलब फेसबुक एड्स वगैरह जो भी है उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, या गूगल एड। ये पेड एड्स होते हैं, इसको हम लोग आराम से कर सकते हैं। थैंक यू।